अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधन तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरु पाद पद्म परमाराध्य हूँ, परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बहुत सुंदर हमारा टॉपिक चल रहा है अभी देर तक तुम्हें, और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी रचित भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धरण लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि तटस्थ लक्षण है, भक्ति के तटस्थ लक्षण है कि अन्य कोई अभिलाषा ना रहे, ज्ञान कर्म की भी भावना ना रहे, तपस्या के लिए भी भावना ना रहे, किसी प्रकार से ना रहे, बस शुद्ध भक्ति रहे, आनुकूल्य ना, बस भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन रहे, यही उत्तमा भक्ति है। उसके बाद बताया कि जो भक्त होगा उसकी यह पहचान होगी कि वो त्रिदंडी स्वामी बन करके अथवा त्रिदंड ना लेकर के भी ब्रह्मचर्य रूप में गृहस्थ रूप में कहीं भी हो, अपने वाणी से अपने मन से और अपने शरीर से भगवान का भजन करे और मन में भगवान से प्रेम रखे। उन सबको बताने के बाद फिर बताया कि जब भक्ति आ जाती है जीवन में तब 6 चीजें होती हैं। क्लेशग्नि, समस्त प्रकार के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया, इसमें यह भी बता दिया कि अविद्या इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया मोक्ष लघुताकृत, 6 क्रम दूसरे भी हो सकते हैं, मोक्ष को भी लघु करने वाली। तीसरा बताया सान्द्रात विशेष आत्मा, घनीभूत आनंद को देने वाली, सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ है, और श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है, और शुभता, हर प्रकार के मंगल को देने वाली है। ये भक्ति के लक्षण बताए। अब भक्ति की विशेषताएं बताते बताते अब बता रहे हैं कि यदि भक्ति इतनी उपादेय है तो लोग अधिक शास्त्र पढ़ते हैं तो वे भक्ति प्रदान कर जो लोग इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते। बहुत सुंदर प्रश्न है। ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम, तो ज्ञान में तो बताया कि निर्भेद ज्ञान मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो कह रहे हैं कि यदि इतनी इम्पोर्टेंट है भक्ति तो क्यों नहीं लोग भक्ति करते हैं शास्त्र पढ़कर। तो उन्होंने बताया कि सच्ची बात तो यह है कि मानव की जो बुद्धि है वो अपनी सीमा के अंतर्गत है, ससीम। और अभी हम पेज नंबर 19वां अध्याय पेज नंबर 346 पर है। जो लोग
कृष्ण करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि पेज संख्या बताएं उनके लिए। पेज 346। तो सच्ची बात यह है कि मानव बुद्धि ससीम है, सीमा के अंतर्गत है। अतः ऐसी ससीम और जड़ बुद्धि, तो जो ससीम है और जड़ नेत्रों से, जड़ बुद्धि से भक्ति को समझना चाहते हैं, तो वो लोग जड़ातीत, जो जड़ से परे है, ऐसे भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व तक पहुंच नहीं सकते। जिनकी बुद्धि सीमाओं से बद्ध है, बद्ध जीव, माया से ग्रसित जीव, अपनी शरीर से और देह से संबंधित तत्वों से घिरा हुआ जीव, वो जड़ातीत जो चिन्मय भक्ति है, चिन्मय तत्व है, वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। परंतु पूर्व संचित कोई पूर्व में सुकृति हो गई, किसी वैष्णव की सेवा हो गई, किसी मंदिर की सेवा हो गई। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भागवत में जहाँ राजा नृग की कथा आती है, जो गिरगिट बन गए थे, तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक अपराध हो गया था। जो गाय उन्होंने दान में दी थी किसी ब्राह्मण को, वहां से गाय वापस उन्हीं के पास आ गई। उन्होंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ये गाय मैं दान दे चुका हूँ। जब दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें कहा ये गाय तो मेरी है, और कहा नहीं ये गाय मेरी है। दोनों में झगड़ा हो गया। राजा ने बोले, श्रीमद् भागवत की कथा दशम स्कंद, राजा ने बोले कि भैया मेरे से खूब सारी गाय ले लो। उन्हें कहा नहीं, जिस गाय पे हमारा अधिकार है वही गाय चाहिए। जरा सी इतनी गलती हो गई उनसे, तो क्या हुआ कि गिरगिट की योनि मिल गई। अब वो गिरगिट कुएं में पड़ा रहा बहुत समय तक। तो उस समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के जो नाती थे, सांब इत्यादि, वो कुएं में झांक रहे थे। कुएं में उन्होंने गिरगिट को देखा, खुद प्रयास करके उसको निकालने की कोशिश की कि ये कौन सा जानवर है। जब नहीं निकला तो अपने पिताजी कृष्ण के पास चले गए। पिताजी पिताजी कुएं में कुछ पड़ा हुआ है, आप निकालिए ना। कृष्ण बच्चों के साथ आ गए, देखा वहां कुछ पड़ा हुआ है। कृष्ण ने ऐसी हाथ डाला, हाथ ऐसे ही अपने आप ही नीचे तक पहुंच गया, ऊपर उनको ले आए। भगवान का स्पर्श पाते ही गिरगिट अपने असली रूप में आ गया, राजा नृग के रूप में। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ऐसी क्या सुकृति हो गई थी, जो हम सुकृति की बात कर रहे हैं, राजा नृग ने ऐसी क्या सुकृति कर दी कि आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी सुकृति ये हो गई थी कि उन्होंने किसी मंदिर में गए थे, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में, और वहां उन्होंने किसी पुजारी को श्रीमद् भागवत का दान किया था। तो ऐसी कोई ना कोई सुकृति बन जाती है। कभी किसी वैष्णव के चरण दबा देते हैं, कभी किसी वैष्णव के चरण रज को अपने मस्तक में लगा लेते हैं, कभी उनकी सेवा कर लेते हैं। और जिस वैष्णव से हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, उसके प्रति जो हमारी सेवा भावना है, उससे हमारी सुकृति बन जाती है। तो एक पूर्व जन्मों के संचित सुकृति के प्रभाव से जिनके हृदय में थोड़ी भी रुचि उत्पन्न होती है, वे भक्ति तत्व को सहज ही समझ सकते हैं। ये लोग भक्ति तत्व को समझ सकते हैं। सौभाग्यवान जीव के अतिरिक्त तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। कृष्ण कृपा प्रसाद, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाइते भक्ति लता। तो वहां की कृपा से भक्ति लता का बीज गुरुदेव आरोपित कर देते हैं। अब भक्ति लता का बीज तो गुरुजी ने मंत्र बोल करके आरोपित कर दिया। आरोपित होकर के वो बढ़ भी रहा है, फिर भी अपनी बुद्धि लगा रहे हो। क्यों? अब तो हमें जो गुरुजी ने किया वही हमें करना है। क्या किया गुरुजी ने? शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो हमें भी भागवत इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। गुरुजी ने क्या किया है? मंत्रों का जाप किया है। कब किया है? सुबह उठकर किया है। हमें मंत्रों का जाप करना होगा। गुरुजी सबसे कैसी बातें करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं। तो जो हमारे किसान हैं, जिन्होंने हमारे हृदय रूपी क्षेत्र में, खेत में भक्ति लता का बीज बोया है, वही तो अब सिंचन करेंगे, उनकी वाणी तो सिंचन करेगी। अब ये सब है, लेकिन हम उनको छोड़ करके जड़ जगत में चले जाते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है। अरे जरातीत जगत में ये सब नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता।
अरे वहां तो घर छूट जाते हैं, वहां कैसे चलेगा? सारे आचार्य मुनि ब्रह्मचारी घर छोड़ के आज नहीं जाते क्या? तो जरा विचार करो, वो किन को लेके चल रहे हैं? छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, पर कोई ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो। वो तो अपने आप छूटेगा। जब सचमुच की यथार्थ भक्ति आएगी तब छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। गुरुजी से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। महाराज जी बोले कि तुम क्या करते हो? बोले मैं सर्विस करता हूँ। बोले कल मठ से तुमको पैसा नहीं मिला या तुम्हारी कोई प्रकार की सेवा नहीं हो सकी, सुख भोग तुमको नहीं मिला, तो तुम यहाँ पर भी आकर के वही सर्विस करने लग जाओगे, वही जॉब करने लग जाओगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो छूट जाए तो समझो भक्ति है। खुद ब खुद छूट जाए, खुद ब खुद मन से में वैराग्य, नहीं अब नहीं करना, नहीं अब नहीं, अब नहीं, सोचना भी नहीं है उसके विषय में, छूट गया तो छूट गया। तो सौभाग्यवान जीव, तो भक्ति तत्व किस जो भक्ति कर रहा है वही सबसे बड़ा सौभाग्यवान है। और इसको एक चीज और बता दूं, भृगु संहिता जिसमें सबकी जन्म पत्रियां का कोई ना कोई सूत्र मिल ही जाता है। सारे जो ज्योतिषी हैं भृगु संहिता के आधार पर ही जन्म पत्रियां बनते हैं। फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष सब उसी के आधार पर होता है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जन्मपति जो सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, भगवान श्री राम से भी अधिक सौभाग्यशाली किसको बताया है? भरत जी को। भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो भक्त को तो हम देखते कोई सुख भोग नहीं था, कोई सुख भोग नहीं था। जिस माता ने उनके लिए इतना पक्षपात किया उसी माता को उन्होंने अपने हृदय से, अपने जीवन से निकाल दिया। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रह करके भजन कर रहे हैं, राजसुख भोगा नहीं। भगवान राम की खड़ाओं को रखा और उसी को पूजा किया। तो हम तो देखते कोई सुख भोग नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा है वो सौभाग्यशाली है? हम कैसे कह सकते हैं कि बहुत ऊंची पोस्ट पर लगा ये सौभाग्यशाली है? जिनकी जन्म पत्रियां बन रही है वहां तो ऐसा नहीं बताया गया। उस भृगु संहिता को निकाल कर देखो। धन्य धन्य वह एक लाल की माई जिसने जना भरत सा भाई। और जो न होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुरि धरन धरत को। यदि भरत जी का जन्म ही नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? तो याद रखें, सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति वही है जो भक्ति करता है। और ध्यान रखिए, आपके वाइब्रेशन से, आपकी भक्ति की तरंगों से जिनको आना है आपके पास अपने आप खींचे चले आएंगे। अरे भक्ति कृष्ण को आकर्षित कर लेती है तो लोगों को नहीं करेगी? क्या था महाराज जी के अंदर ऐसा जो सब लोग उनको देखकर ही पागल हो जाते थे? बस यहीं पर ही हमारे जीवन का, बस यहीं से इसके हमें इन्हीं की शरण चाहिए। क्या था? भक्ति का तेज था ना, वहां बातें बनाने की जरूरत थोड़ी थी। अपने आप ही हृदय से इतना तेज, उनके मस्तिष्क में इतना तेज निकलता था तो लगता था ये बड़े भारी भक्त हैं और निकुंज से चले आए हैं। कौन से हृदय को अनुभूतियां हो रही हैं? जो भक्ति कर रहे हैं। और बस उनको देख करके घर छूट रहा है, संसार छूट रहा है। अरे महाराज जी की कथाएं कैसी हैं, क्या है क्या नहीं है। अब कह रहे हैं भक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? तो बाबा जी कह रहे हैं चित्त सुख में चित्त सुख में युक्ति का अधिकार नहीं है। वहां पे युक्तियां नहीं लगती। अपना ज्यादा दिमाग वहां पे मत लगाओ। इसलिए नैशा तर्केण मतिरापनया, वेदांत का सूत्र है कि वहां पर तर्केण, बुद्धि को दूर ले जाओ ससीम बुद्धि से। वहां तो भैया भाव का खेल है। ये प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम का सौदा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने दिल की बातें किसको बतलाई? कोई नहीं समझेगा उद्धव के बिना मेरी बातें। उद्धव के अंदर थोड़ी सी सामर्थ्य है, वो जा सकता है गोपियों से मेरी बातें कह सकता है। तो और तर्का प्रतिष्ठानाथ,
और तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। आज एक व्यक्ति आके एक तर्क रख जाएगा, दूसरा आकर के काट के दूसरा तर्क रख जाएगा, तीसरा आकर के फिर कुछ बोलेगा और पहला आकर के फिर कुछ बोलेगा। तो भक्ति में तर्क और युक्ति नहीं चलते। ये बात वेदांत में चित्त विषय में युक्ति की अक्रमणता दिखलाई गई है। चित्त, जो चित्त जगत है, वहां युक्तियां नहीं चलती, वहां भी बहुत कुछ होता है। सूरदास जी अंधे थे, अभी प्रेजेंट में हम देखते राम भद्राचार्य जी अंधे हैं। चलता है, क्या चलता है? कितने ही सारे अष्टावक्र जी देख लो, काकभूषुंडी को देख लो, तो कोई अरे ये तो भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्रों में तो कहा गया जो भगवान का भक्त है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार का, तो वहां पे चलता ही नहीं है। वहां जो आनंद मिल रहा है, किसी भी शरीर से, कैसी भी देह क्यों ना हो, भगवान का भजन करना है, भगवान का जप करना है। तुलसीदास जी को बाहुग्रह हो गया था, तो उन्होंने बजरंग बाण करके लिखा था, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बजरंग बाण लिखा था उन्होंने। तो भगवान श्री राम की उपासना की थी, और श्री राम की उपासना करते करते विनय पत्रिका में एक कवित्व भी लिख डाले, रावरी बिगाड़ी जो बिगाड़ी बिगड़ेगी कहा, कहो लोक वेद की न लोक कहा कहे। आपका बिगाड़ा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भगवान। आप ये ध्यान रखिए कि लोग क्या कहेंगे कि एक भक्त के जीवन में कैसा त्रास आ गया। तो वहां जो कुछ होता है चित्त बल पर होता है, भक्ति के बल पर होता है। सब कुछ जड़ातीत होता है, जड़ बुद्धि से, जड़ आंखों से, जड़ कानों से यहाँ वहां की बात सुन करके भक्ति नहीं होती। अरे जिसने भजन किया ही नहीं है उसकी बातें क्यों सुन रहे हैं बता, समझ में ही नहीं आता। जो जानता ही नहीं है गुरु वैष्णव की महिमा क्या है, शास्त्रों की महिमा क्या है, भागवत गीता की महिमा क्या है, उसकी बात सुन करके आकर्षण हो रहा है अभी भी। ये है मेरे ये रिश्तेदार है, मेरे वो रिश्तेदार। अरे काय के रिश्तेदार है भाई, काय के हैं? दुख आके देख लो कौन खड़ा होता है, रिश्तेदारी है ना। सुख में पहुंच गए, दुख में आएंगे, फिर क्यों रोते रहते हैं? इतनी भी यदि हमें समझ नहीं है तो फिर हम क्यों ये सब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ब्रजनाथ बोले, साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच कोई भक्ति है या नहीं? बाबा जी बोले, हाँ है। अवस्था भेद से भक्ति 3 प्रकार की है। साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति के बीच में है भाव भक्ति। तो ब्रजनाथ बोले, अच्छा साधन भक्ति बताइए क्या होती है? तो बाबा जी बोले, देखो भक्ति एक है, ये केवल अवस्थाएं हैं। साधन भक्ति पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्रीज हैं। तो साधन भक्ति में बद्ध जीव की इंद्रियों द्वारा जब तक यह साधित होती है तब तक उसे साधन करण भक्ति, साधन के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, अभी जो हम मुक्त नहीं हुए हैं बद्ध जीव, इनके द्वारा जो भक्ति कर रहा है वो साधन भक्ति है, साधनों से की जा रही है। कौन से साधन दिए गए हैं मनुष्य को? आंख, मुख, कान, ये सब साधन दिए गए हैं। और एकादशी करेगा, हर प्रकार के जितने भी 64 अंग हैं भक्ति के, उनका पालन करेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, पग पग पर भागवत में पग पग पर राधा कृष्ण की अनुभूति करेगा, मंत्रों का जाप करेगा, गुरु वैष्णवों से अपने हृदय में प्रीति करेगा, पैर दिए हैं तो परिक्रमा करेगा और हाथ दिए हैं तो सेवा करेगा। कोई भी सेवा करो ना, कुछ भी तो करो, परंतु हरि गुरु वैष्णवों का ध्यान रख के करो। घर में भी यदि मंदिर है तो क्या सोच के करो? जरूरी नहीं है कि नौकर चाकरी घर में हो, कोई जरूरत नहीं है। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश ने क्या किया था? राजा का जो सिंहासन था वो छोड़ दिया और जितने भी उनके मंत्री थे वो राज प्रशासन चला रहे थे। अम्बरीश अपने सब अंगों से भगवान की भक्ति कर रहे थे, मंदिर का मार्जन भी कर रहे थे। तो घर हमारा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। यदि कभी पहुंचा करना भी पड़े तो क्या बात है, ठाकुर जी के लिए हो रहा है।
जो कुछ भी हम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ऐसा करते करते, साधन करते करते एक दिन उनसे इतना प्रेम हो जाता है, इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि भक्त क्या करता है, रात दिन विरह में रोता रहता है, क्रंदन करता है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। महाप्रभु जी यही कहते थे, कहाँ जाऊं कहाँ मिलोगे नाथ, के नाथ कहाँ मिलोगे। अवस्था भेद से भक्ति 3 प्रकार की होती है। साधन भक्ति का लक्षण बता दिया कि जो इंद्रियों द्वारा, इंद्रिया हमारी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुए, हमारी इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति हो रही है। अब ब्रजनाथ कह रहे हैं कि आपने बताया है कि प्रेमा भक्ति नित्य सिद्ध भाव है, अर्थात साधन भक्ति के बाद भी फॉल डाउन हो सकता है, मनुष्य का आकर्षण हो सकता है। अरे क्या क्या किया जाए, कोई भी डाउन हो सकता है। डटी रही तो कौन डटी रही, शबरी डटी रही, साधन भक्ति थी उसकी, लेकिन हृदय में प्रीति थी भगवान श्री राम, एक विश्वास था, एक लगन थी, जरूर आएंगे। इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा नहीं छोड़ी, बेर चखती रही। कौन से पेड़ का बेर सबसे अधिक मीठा है, उन्हीं को देखती रही। तो धैर्य भाव, भक्ति में धैर्य भी बहुत जरूरी है। जैसे उपदेशामृत में कहा, उत्स्यात् धैर्यात् निश्चयात् तत् कर्म प्रवर्तनात्, धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत समय लग सकता है किसी को जल्दी, क्योंकि उसकी पूर्व जन्मों में इतना भजन हो चुका होता है कि जन्म में जल्दी सिद्धि हो जाती है। एक बार तीर्थ महाराज बैठे थे, मैं थी, नारसिंह महाराज थे, मेरे ख्याल से और भी 1-2 जन थे, हम सब बैठे थे। तो मैं ही ज्यादा बोल रही थी, मैं बोल रही थी, महाराज अब यहाँ पे रहने का मन नहीं करता, ऊपर के जगत में चलते हैं। तो तीर्थ महाराज बोले, अरे ऊपर जाकर क्या करना है, वहां बहुत भीड़ लगी है, यहीं पर बहुत भजन करना है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। जो जितना मुझे चाहता है मैं उसको उतना ही चाहता हूँ। परंतु भजन करते करते कितनी सारी चाहें और उठ जाती हैं, कितनी सारी अभिलाषा और उठ जाती हैं, क्योंकि अभी भक्ति की जो चिन्मयता है उसको हृदय ने उपलब्ध नहीं किया है, हृदय में उसकी उपलब्धि नहीं हुई है। इसलिए गुरु वैष्णवों से भी हम जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार, वही सब कुछ, वही सब कुछ। अरे उनसे कुछ सीख लेते, उनसे कुछ प्रश्न पूछ लेते, कुछ रस की बातें जान लेते, कुछ तत्व सीख लेते। गुरु वैष्णवों का समय भी बर्बाद किया और संसार की बातें करने बैठ गए, अपराध भी हो गया एक तरह से। आगे कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध भाव की साधना कैसी है। तो नित्य सिद्ध भाव वास्तव में साध्य नहीं है, हृदय में उसे प्रकट करने का नाम साधन है। नित्य सिद्ध भाव कोई साधन से नहीं मिलता, हृदय में वो प्रकट हो जाता है। अभी तक हृदय में प्रकाशित नहीं होने के कारण, यानी अभी ढका हुआ है, प्रकाशित नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए उसकी साध्यता है। स्वरूपतः वह नित्य सिद्ध भाव है। तो नित्य सिद्ध भाव के लिए क्या साधन करना है, वो तो नित्य सिद्ध है, लेकिन ढक रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा, हृदय में भक्ति की ज्योत जल नहीं रही है अभी। प्रभु जी, तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप बादल हो, हम मोर हैं, जैसे मोर बादलों को देख के नाचा करता है, हे स्वामी इसी को देखकर मेरा हृदय रूपी मोर हमेशा नाचा करता है। जैसे चकोर पक्षी रात दिन चंद्रमा को देखा करता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी कृपा के लिए दिन रात ताका करता हूं। महाप्रभु जी जब विष्णु प्रिया को त्याग करके सन्यास के लिए जा रहे हैं तो कहाँ पहुंच गए, श्रीधर के पास। और श्रीधर कौन है, गरीब है, सब्जियां बेच करके अपना जीवन चलाता है। खोला बेचा और वहां पर जाकर के लौकी ले आए और शची माता से बोले कि आज लुक-लुकी बना दो, दूधी की खीर जैसा, घिया की खीर जैसा। किस किस पर कृपा नहीं, वो जानते हैं ना हृदय से कौन मेरा है।
इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, तू हृदय मुझको दे दे। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। अपना हृदय मुझको दे दे, अपनी बुद्धि मुझको दे दे, तू मुझ में ही रहेगा। तो अर्जुन कुछ प्रश्न करते तो भगवान बोले बहुत पंडित समझता है अपने आप को। जब अर्जुन की ये हालत है तो हमारे लिए भगवान हमारे प्रश्नों का क्या सम्मान करेंगे। संसार में जितने भी प्रश्न थे अर्जुन कर चुके, जितने भी प्रश्न थे परीक्षित कर चुके, और जितने भी प्रश्न थे उपनिषद में नचिकेता आदि कर चुके। कोई प्रश्न बाकी नहीं है। हमें बाकी है हृदय में आत्मसात करना। जो लोग भक्ति की तरफ मुड़ चुके हैं उन्हें और बातें नहीं सुननी चाहिए। उसमें समय, जीवन, भाव सब नष्ट हो जाता है। हमें अपने भावों को बचाना है, अपने साधन का सम्मान करना है। जो कुछ भी हमें प्रयास कर रहे हैं उसको बरकरार रखना है, तो हमें उन्हीं लोगों की बातें सुननी होगी। और जगह जाकर के जो कुछ भी हमने हासिल किया है उसके भी नष्ट होने की संभावना बन जाएगी। तो हृदय में नित्य सिद्ध भक्ति नित्य सिद्ध है, लेकिन उसको किसने ढक रखा है? हमारी मूर्खताओं ने, हमारे जड़ जगत को जो हम अनुभूत कर रहे हैं इसमें। आगे उसको जो नैषा तर्केणमति रापनेया उसका अर्थ बताया है कि नचिकेता, तुमने आत्म तत्व संबंधी जो बुद्धि प्राप्त की है उसे तर्क द्वारा नष्ट करना उचित नहीं है। उसमें तर्क मत करो और वही बोलो जो शास्त्रों में लिखा गया है, अपने मन से मत बोलो। क्यों? शास्त्रों की वाणी ही प्रभावित करती है। दूसरा भजन कब करेगा? जब शास्त्रों की बातें सुनेगा। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इसके द्वारा कोई वस्तु स्थापित नहीं की जा सकती। आर्गुमेंट बेस पर कोई वस्तु कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगी, क्योंकि आज एक व्यक्ति तर्क करता है जो हमने बता दिया, उससे ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति आएगा, वो अपनी बात कहेगा। हाँ, ये जरूर याद रखना है। भक्ति रसामृत सिंधु का एक और श्लोक बता दे रहे हैं वो कि कृति साध्या भवेत साध्य भाव सा साधना विधा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, साध्य नहीं है, साधन से प्राप्त नहीं हो सकता प्रेम। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए हम जाना। प्रेम से प्रकट होता है नित्य सिद्ध भाव। जिस जिस अवस्था में हमारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा उस अवस्था में राधा ठाकुरानी, भगवान श्याम सुंदर, उनका भी स्नेह हमारे ऊपर बरसता चला जाएगा। ब्रजनाथ बोले, कृपया इस सिद्धांत को कुछ अधिक स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने बताया, बाबा जी बोल रहे हैं, प्रेम भक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है। कल बताया था ना स्वरूप शक्ति। हाँ, वो आगे जो वो रह गया, बाबा जी जो आगे बोलते हैं ना, नित्य सिद्ध भाव वास्तव में साध्य नहीं है। ओ, बाबा जी ने जो कहा हृदय में उसे प्रकट करने का नाम ही साधन है। हाँ, हृदय में उसे प्रकट करने का नाम ही साधन है। तो साधन ये है कि जो हम इंद्रियों से कर रहे हैं, अपने कर्णों से कर रहे हैं, तो इसमें नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, इसको स्पष्ट किया उन्होंने और बताया श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो हमारा जो हृदय है वो श्रवण आदि से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। कथाओं को सुन सुन करके हमारा चित्त, अच्छा, चित्त की शुद्धि का परम साधन है श्रवण। तत्श्रवणात् तत्क्षणात् अवरुध्यते, श्रीमद् भागवत का श्लोक, प्रथम श्लोक ही है, द्वितीय श्लोक है। उसी क्षण आकर के भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। और फिर कह रहे हैं श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, ये उनके स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण है उपजय प्रेम धन, और बस इनको सुनने से प्रेम रूपी संपत्ति हृदय में उदित हो जाती है। तो बाबा जी ने आगे यही कहा कि हृदय में उसे प्रकट करने का नाम ही साधन है।
अभी तक हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, ढका रहा, कुछ दिनों के लिए उसकी साध्यता है, स्वरूपतः यह नित्य सिद्ध भाव है। कुछ दिनों के लिए हम साधन कर सकते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही हृदय में प्रेम बढ़ता है, ये हृदय में प्रकट हो जाता है। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं कुछ इस सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि प्रेमा भक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है। भक्ति, विशेष रूप से प्रेमा भक्ति, ये भगवान की स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है। अतः वह अवश्य ही नित्य सिद्ध है, क्योंकि भगवान की स्वरूप की वृत्ति है। भगवान और भक्त, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? भक्ति। भक्त भक्ति से भगवान से जुड़ेगा और भगवान भी भक्ति से भक्त से जुड़ेगा। दोनों को जोड़ने की चीज है भक्ति। तो भक्ति दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, अर्थात अपने आप को सिमट करके सबकी ममता ताक बटोरी। जब गुरुदेव, परम गुरुदेव के चरणों में आए तो उन्होंने क्या कहा था? मैं माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, सबकी ममता आपके चरणों में रखने आया हूँ। सबसे ममता हटा लाया हूँ। हमारे सामने की बात है। 3 बेटियां थी गुरुदेव की। सबसे बड़ी बेटी ने जब शरीर का त्याग किया, गुरुदेव को बताया, गुरुदेव को कुछ नहीं हुआ, जैसे औरों के विषय में सुनते हैं वैसे ही। तो ये जो है भक्ति, ये स्वरूप लक्षण है। ये जब प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है, तब ये सब चीजें नगण्य हो जाती है। तो ये अवश्य नित्य सिद्ध है। जड़बद्ध जीव के हृदय में यह प्रकट कभी नहीं हो सकती, वो समझ भी नहीं सकता। तन, मन और वचन से उसे हृदय में प्रकट करने के लिए चेष्टा की जाती है कि बस वही उसका नामी साधना है। उनकी साधना चल रही है, अर्थात धीरे 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 अपने आप को समेट रहे हैं। इसी प्रकार से विभीषण को लेना होगा। यद्यपि वो बहुत बड़े भक्त तो नहीं है, लेकिन जब भगवान के चरणों में आए तो भगवान ने उनको अपनाया था। प्रेमा भक्ति राधा कृष्ण के चरणों में होती है। विभीषण भी आए और आकर के क्या कहा? देखो, इसी से रिलेटेड है। श्रवण सुजस सुन आयहूँ, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। आपका बहुत यश सुना था मैंने, आप मेरी भव पीर, संसार की जो बाधा है इसको मिटा दीजिए। तो इसको भक्ति क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हमारे लिए ही हम सब कुछ भगवान से मांग रहे हैं। त्राहि त्राहि आरत हरण, मुझे बचाओ, मेरे सारे कष्टों को हर लो। शरण सुखद रघुवीर, आप तो शरणागत को सुख देने वाले हो। और प्रेमा भक्ति क्या है? मदीय भाव, कृष्ण मेरे हैं, क्या करूं मैं उनके लिए, वो कैसे प्रसन्न होंगे, ये प्रीति जागती है हृदय में। यही अंतर है बस प्रेमा भक्ति और साधन भक्ति में। प्रेमा भक्ति में कृष्ण के लिए ही सारे प्रयास किए जाते हैं। मैं उनका हूं या उनकी हूं, ये प्रेमा भक्ति नहीं है। कृष्ण मेरे हैं, मदीय भाव, उज्ज्वल नीलमणि में बताया गया है। रूप गोसाई बता रहे उज्ज्वल नीलमणि में, मदीयता भाव वो मेरे हैं। तो साधना क्या है? हम तन मन वचन से उसको प्रकट करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। जब तक यह साधित होती है तब तक उसमें साध्य भाव है, परंतु प्रकट होते ही उसकी नित्य सिद्धता स्पष्ट हो जाती है। जब तक यह प्रकट नहीं हो रही, हमारी साधना चल रही है, और जैसे ही प्रकट हो गया तो भक्ति का, प्रेमा भक्ति का जो नित्य सिद्ध भाव है, उसका जो परमानेंट स्थायी भाव है, वो प्रकट हो जाएगा। फिर वहां से फॉल डाउन नहीं है। साधना में फॉल डाउन हो सकता है, और जिस समय भक्ति हृदय में फिर कैसे प्रकट हो गई, जैसे हनुमान जी हैं, अभी तो दास भक्ति है ना, तो हृदय चीर कर दिखाएंगे। रोम रोम में भगवान राम का नाम है, हृदय चीर कर दिखाएंगे। मोती की, हीरों की माला दे दी गई, तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, इसमें भगवान का नाम नहीं है। तो जब तक यह साधित होती है तब तक उसमें साध्य भाव है। तो ब्रजनाथ बोले साधना का लक्षण क्या है? कि जिस किसी भी उपाय से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गुरुजी के प्राय करके सभी लेक्चर्स में ये लाइन होती है, जिस किसी भी उपाय से
जिस किसी भी उपाय से मन लगाया जाए वही साधन भक्ति का लक्षण है। श्रवण में मन लग रहा है तो श्रवण, और कीर्तन में मन लग रहा है तो कीर्तन गाओ, स्तुति स्तवन में मन लग रहा है तो स्तुति स्तवन करो, जैसे भी हो कृष्ण में मन लगाए। प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल स्टेज में मूर्ति के श्रृंगार करने में मन लगता है, धीरे 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 वापस फिर इन सब चीजों में मन लग जाता है, श्रवण कीर्तन स्मरण। और इसमें भी क्या बताया गया कि कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, उसमें सुनना भी हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है। गुरुदेव खुद भी कितना कीर्तन करते थे, है ना। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गुरुदेव के हर लेक्चर में मिल जाएगा। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। तो इस तरह से जैसे भी मन लग जाए, बहुत देर तक जब करते करते लगे कुछ उमंग आ गया, उत्साह आ गया, भगवान के आगे एक सुंदर सा एक संकीर्तन लगा दिया और नृत्य करने लग गए। दिन में हरि संकीर्तन की ध्वनि लगा दी। जहां तक हो अपने मुख से सुनना चाहिए। टेप रिकॉर्डर इत्यादि एक साधन तो है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। भक्ति तो हृदय में ही होगी। हमने कथा सुन ली, हृदय में प्रकट कब होगी? अपने साधन से और गुरु कृपा से। साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की है, वैदी और रागानुगा। वैदी भक्ति किसे कहते हैं? जीव का जो स्वभाव है 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति स्वभाव 2 प्रकार का है। विधि आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे वैधी प्रवृत्ति कहते हैं। शास्त्रों ने आज्ञा दी है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। हम जब छोटे छोटे थे, माता पिता कहते थे अरे उठो, सबसे पहले अपने हाथ को देखो और प्रातःकाल उठ करके बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। नीचे पैर रखो, पृथ्वी देवी को प्रणाम करो, हे पृथ्वी देवी समस्त मेरे को क्षमा करो। और महाप्रभु जी के जीवन में हम देखते हैं तो प्रातःकाल से उठते ही राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सुबह सुबह नगर संकीर्तन के लिए निकल जाते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक की जो अष्टयाम लीलाएं हैं, अष्टयाम संकीर्तन है, तो यह हमें बताया गया वैदी भक्ति है। वैदी भक्ति में चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की विष्णु की उपासना हो जाती है। शांत रस से, शांत और दास से वैदी भक्ति में ही आ जाते हैं। शास्त्रों की आज्ञा दी गई है, अरे मूर्ख भजन नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। मनुष्य जन्म मिला है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान ने 84 लाख में से किसी प्रकार से मनुष्य जन्म दिया है, भजन कर ले थोड़ा। अरे माँ कह रही है भजन करना पड़ेगा, माँ कह रही है तुलसी जी में जल डालना पड़ेगा, अरे पिताजी कह रहे हैं कि थोड़ा प्रणाम करके, अरे रुक मैं आता हूँ नीचे प्रणाम करके आता हूँ, एहसान कर रहा। वैदी भक्ति में शास्त्रों के डर से ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है। कोई कोई लोग, मैं जानते हमारे पड़ोस में वो व्यक्ति 104 वर्ष तक जिए, स्वस्थ भी रहे हमेशा। वो रोज सुबह 4 बजे उठ करके वैदिक मंत्रों से भगवान की उपासना करते थे। मैंने कभी उनके जीवन में प्रेमा भक्ति नहीं देखी। तो ऐसे लोग वैदिक भक्ति में रहते हैं, बस लिमिटेड होगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी ने गोपाल सहस्त्र नाम ले लिया, किसी ने विष्णु सहस्त्र नाम ले लिया, उठे और पढ़ लिए, कुछ हमारा भी लाभ हो जाएगा, कुछ भगवान का भी। भगवान का नाम अपने लाभ के लिए। जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेगा उसको वो कहीं पे हारेगा नहीं, सब जगह उसकी जीत होगी। जो गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ेगा उसके घर में धन आएगा। अरे भगवान पर एकादशी है, कम से कम आज 108 ना तो 1008 मंजरी वाली तुलसी जी चयन कर लाओ, चयन करके धो लो, धो के सब में चंदन लगा दो और भगवान पे एकादशी में चढ़ा दो। और एकादशी में यदि गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र हो, उनसे यदि तुलसी अर्पण की जाए तो और भी अच्छा है। तो धीरे धीरे वैदिक भक्ति एक दिन प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है।
शास्त्र ही विधि है। शास्त्र के शासन में रहकर जिस भक्ति का उदय होता है वह वैदी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण वैदी भक्ति कही जाती है। तो ब्रजनाथ बोले, राग के लक्षण की पीछे जिज्ञासा करूंगा, अभी है बतलाएं कि विधि का लक्षण क्या है। राग प्रेम के विषय में मैं बाद में पूछूंगा, अभी ये बताइए कि वैदी भक्ति का लक्षण क्या है। तो बाबा जी बोले, शास्त्र में जिसे कर्तव्य, ये इट इज योर ड्यूटी, आपको भगवान को रोज सुबह उठ के प्रणाम करना है, भगवान को प्रसाद दे करके त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु गोविंद आपके लिए समर्पित है। और हमारे यहाँ तो मंत्रों से भगवान को भोजन निवेदन किया जाता है। तो इस तरह से पग पग पे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ये विधि कहते हैं। शास्त्र में जिसे अकर्तव्य बतलाया गया है उसका नाम निषेध है, डू एंड डोंट। शास्त्र में तो यही है, ये करो ये मत करो। प्रेमा भक्ति तो सब कुछ, वहां पे तो सब कुछ खत्म हो जाता है, अवधूतपन हो जाता है। नित्यानंद ठाकुर जैसा, उनकी तो चर्चा सुनो तो प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है। विधि भक्ति का पालन, निषेधों को रोकना ही जीवों का वैध धर्म है। जो निषेध है उनको छोड़ दो। इसलिए हमारे प्रभुपाद स्वामी महाराज ने विदेशों में 4 चीजें कही। जो विदेशों में ज्यादा था तो बेसिक चीजें तो सिखाऊं मैं कम से कम, प्याज लहसुन मत खाओ, शराब मत पियो, इल्लीगल संग मत करो। तो ये सब बातें जो बताई गई ये बेसिक बताई गई। लेकिन जब बेसिक में प्रेमा भक्ति आ जाएगी तब होगा, भैया हमें गीत गोविंद पढ़ा दो, हमें उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा दो, हमें संकल्प कल्पद्रुम पढ़ा दो, हमें श्रीमद् भागवत में जो भ्रमर गीत है उसको पढ़ा दो, जो रास पंचाध्यायी है वो पढ़ना है, राधा कृष्ण के आपस में जो विहार है उसके विषय में बताओ, हमें राधा रस सुधा निधि पढ़ाओ, हमें ये सब जो प्रेम उदित हो जाता है तब वही बातें सुनने को अच्छी लगती है। हमें बता दो सेवा कुंज में राधा ठाकुरानी के चरणों में बंशी रखी हुई है और उनके घुटनों पर हाथ रखे प्यारे जो विराजमान है। निधिवन में भी हम ऐसे दर्शन करते हैं, पूरे वृंदावन में राधा कृष्ण के दर्शन है। इसी प्रकार से तो वह प्रेमा, ये वैदिक भक्ति है। तो विधि का पालन करो, जो निषेध है डोंट डू, उसको छोड़ दो। तो ब्रजनाथ बोले, आपने जैसा बतलाया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त धर्म शास्त्रों के विधान ही वैध धर्म है। समस्त धर्म शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में जो बताई गई है, आज्ञाएं दी गई हैं, वो वैध धर्म है। समस्त धर्म शास्त्रों के विधि निषेधों को पढ़कर कलयुग में जीवों की आयु कितनी होती है? अल्पायु। सभी लोग बीमार हैं, मुझे कोई सुनाई नहीं पड़ता। शास्त्रों में जैसा लिखा है कि कोई भी स्वस्थ हो, किसी को बात का रोग है, किसी को पित्त है तो किसी को कफ है, सब त्रस्त है। तो ऐसे अल्पायु और दुर्बल जीवों के लिए वैध धर्म का निर्णय करना असंभव है। बहुत सुंदर बात कह दी। अतः संक्षेप में विधि निषेध का निर्णय करने के लिए शास्त्रों में कोई संकेत पाया जाता है या नहीं? लोग अल्पायु हैं, दुर्बल है, सुबह उठा नहीं जाता, भजन होता नहीं है, कैसे ये लोग शास्त्रों का पालन करेंगे? आप तो कहते हो कि सबसे पहले जमीन साफ करो, फिर आसन बिछाओ, फिर आसन का भी मंत्र बोलो, फिर प्रणाम मंत्र बोलो, फिर आने करने बैठो। कितने सारे विधि विधान है। जल को शुद्ध करो, जल का जो लोटा भरा उसके लिए मंत्र बोलो, शहद का जो पंचामृत है उसके लिए सारे मंत्र बोलो। बहुत सारे विधि विधान है। तो बाबा जी बोले, पद्म पुराण उत्तरखंड 42 अध्याय 103 श्लोक में क्या नारद पंचरात में लिखते हैं, क्या बताया है? बहुत ही सुंदर सारी बातों का उत्तर दे दिया। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधास्यु तयोरेव किंकरा एतयोरेव किंकरा। भगवान विष्णु को जीवन भर सर्वदा स्मरण रखो, यही मेन विधि है, यही बेसिक है। जीव के जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं सभी विधि के अधीन है, अर्थात ग्रस्त, वानप्रस्थ इत्यादि सब विधि के अधीन है। एक बात तो है स्मरण रखो, और साइमल्टेनियसली दूसरी बात भी है, कभी मत भूलो। बातें दोनों एक ही है, परंतु डू एंड डोंट डू। डोंट डू कभी मत भूलो, और डू हमेशा याद रखो। यही मूल निषेध है।
पाप और बहिर्मुखता वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित, ये सभी इसी मूल निषेध विधि के अनुगत हैं। पाप हो जाए, पाप मत करो, बिल्कुल मत करो। बहिर्मुखता, बाहर की तरफ ना जाए इंद्रियां। ये हमारे, ये देखो, ये पोर होते हैं ना, ये कितने डेलिकेट होते हैं, है ना। ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं। जरा कुछ हो जाए, जरा से आंखें खुल जाएंगी, जरा कुछ हो जाए कान, ये सब बाहर की तरफ है। फौजी को भी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कहा जाता है अपनी मुठ्ठियां भींच लो, कंसंट्रेशन करना है। मुद्राएं बताएंगे, आपको तर्जनी से अंगूठा दबा लो, आप सेकंड फिंगर को दबाओ, आप अनामिका दबाओ, आप मध्यमा दबाओ, आप कनिष्ठिका दबाओ। शास्त्रों में वैसे ही विधान है। तो ये जो मुद्रा है हमारी भजन करने की, हम एक हाथ निकाल रहे हैं बाहर अंदर से, तो ये भी तो एक मुद्रा है। ये हमारी नाड़ियों को जागृत करती है। सुषुम्ना नाड़ी इत्यादि जो है हमारी, ये जो भजन है, ये मुद्राएं चल रही है। लोग घंटों घंटों मुद्राओं में बैठे रहते हैं, ऐसे लेके बैठे रहो, कनिष्ठिका को दबा के बैठो, इसको अनामिका को दबा के बैठो। ये जो मुद्रा है, और जब आने किया जाता है तो कहा जाता है अपनी सारी उंगलियों को भींच के रखो। क्यों? खुल जाए तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा सब जप निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमने अपने हृदय को, भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करना सीख लिया। ऐसा हमारा हाथ। कुछ कहेंगे पहले सोचेंगे, कुछ करेंगे पहले सोचेंगे। ये जितनी भी बहिर्मुखता है, ये व्यक्ति क्या हमारे काम का है या हमारा समय नष्ट करने वाला है? नहीं, हटाओ हटाओ, दूरदर्शी बनो। कल हमारी भक्ति में क्या होगा? इतना समय कहां से लाएंगे? एक सांस भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। भक्तों को मिल सकती है। अब हर कोई तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नहीं बन सकता। 144 वर्ष रह गए संसार में, महाप्रभु जी के प्रेम में इतने खो गए। जहां बैठते थे वहीं पर ही पेड़ पौधे पशु पक्षी हा गौर हा निताई किया करते थे। जब तक पृथ्वी पर रहे, गौरांग और निताई की गूंज गूंजती रही। तो जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अंतर्गत हैं। भगवान को कभी मत भूलो, बहिर्मुखता का त्याग करो, बाहर की तरफ कुछ भी मत जाओ, और पापों की प्रायश्चित, जो कुछ पाप हो गया है प्रायश्चित, ये सब विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे बिल्ली मर गई, हमारे से कुछ स्पर्श हो गया, क्या करे? पंडित कर्मकांडी कहेंगे सोने की बिल्ली दे दो पंडित जी को, ब्राह्मण को। और भक्त के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? हरि नाम करो। अतएव शास्त्रोक्त समस्त विधि और निषेध भगवत स्मरण विधि और विस्मरण निषेध के चिरकिंकर हैं। तो बोलते शास्त्रों में जो भी बताया गया है उन सब बातों पे मत जाओ, बस भगवत स्मरण ही विधि है। तो आपसे कुछ करना है तो भगवत स्मरण करो, कुछ नहीं करना है तो भगवान को जो भूल रहे हो वो मत करो। क्या नहीं करना है? भगवान को नहीं भूलना है। ये सब चिरकिंकर हमेशा से दास हैं। शास्त्रों के सभी विधि निषेध, सारी विधियां किसकी दास हैं? भगवान का स्मरण करो। और सारे निषेध किसके दास हैं? कि भगवान को कभी मत भूलो। इससे यह समझना होगा कि वर्णाश्रम आदि समस्त प्रकार की विधियों में भगवत स्मरण विधि ही नित्य है। भगवान का स्मरण रहे, यही भगवत स्मरण विधि ही नित्य है। आगे कह रहे हैं, मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैः विप्रादया पृथक् या एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्ट्या पतन्त्यधाः। इसका अर्थ ये है कि विष्णु को सर्वदा स्मरण रखो, उन्हें कभी मत भूलो। अन्य समस्त विधि निषेध इन दोनों के अंतर्गत है। अर्थात एक ही कानून है, क्या? भगवान को याद रखो
और एक ही कानून का उल्लंघन है कि भगवान को कभी मत भूलो। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में जितनी प्रकार की विधियां, कानून, व्यवस्थाएं बताई गई हैं, सब निषेध का निर्धारण है, अर्थात ये नहीं करना है। ये समस्त उक्त दो मूल विधि और निषेध वाक्यों के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। शास्त्र में दो ही चीजें हैं, ये करो, ये मत करो। शास्त्र में ऐसा करोगे तो देखो ऐसा फल मिलेगा। जहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में जितनी भी कथाएं आई हैं, अंत में कथाओं का श्रुति फल भी बताया गया है, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जो सुपाख्यान का सुबह और शाम भजन करेगा उसके जीवन में ऐसा हो जाएगा, और जो नहीं करेगा तो नहीं होगा। भगवान का निरंतर स्मरण होता रहे उसे कर्तव्य माना गया है और वही विधि है, और जिससे भगवान का विस्मरण हो जाए वही निषेध है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, आदि पुरुष विष्णु के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र, ये चारों वर्ण अलग अलग आश्रमों के साथ और अपने वर्णगत गुणों से तो पैदा हुए हैं। इसलिए इन चार वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य अपने प्रभु भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा अपने वर्ण और आश्रम के अहंकार में मत होकर उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। तो चार वर्ण और चार आश्रम भगवान ने बनाए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टाः गुण विभागेन कर्मशः, गीता में बोल रहे हैं। ये सब चातुर्वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो ठीक है भाई, जो भगवान विष्णु के मुख से आए, और भगवान विष्णु की, अरे तो कितना भी कह ले, कुछ भी कर ले, शंकर जी सृष्टि नहीं करेंगे। सृष्टि किसकी आई है? विष्णु जी की। हाँ, ऐसा नहीं है कि शंकर जी को अधिकार नहीं है या शंकर जी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, परंतु भगवान विष्णु ने ये अपने हाथ में ले रखा है कि मैं ब्रह्मा से सृष्टि कराऊंगा, मैं रक्षा कराऊंगा और शंकर जी से संहार कराऊंगा। इसलिए सब व्यक्ति वैष्णव है। और फिर तू वैष्णव बन भी गया, ब्राह्मण भी बन करके आ गया, और फिर कहता है कर्म कांड करो, ये देवी के पास जाओ, ये देवता के पास जाओ। तुम तो ब्राह्मण भगवान के मुख हो ना, तुम क्यों नहीं समझाते हो लोगों को कि भगवान विष्णु की उपासना करो? रस तारतम्य से भगवान विष्णु, रस तारतम्य से भगवान श्री कृष्ण, श्री राम से ही श्रेष्ठ श्री कृष्ण, उनकी उपासना करो। क्यों नहीं बताते हो लोगों को? हर ब्राह्मण को कहना चाहिए, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। तो ब्रजनाथ ने कहा, वर्णाश्रम की विधियों का पालन करने वाले सभी लोग कृष्ण भक्ति का साधन क्यों नहीं करते? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, शास्त्र विधियों का पालन करने वालों के लिए जिन लोगों की भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, केवल उनका ही भक्ति में अधिकार होता है। तो जो पालन करने वालों के बीच जो लोगों के अंदर भक्ति उदित हो गई, उसका ही भक्ति में अधिकार है। तो भक्ति में अधिकार किसका है? जिसके अंदर भक्ति उदित हो गई है। वैसे लोगों को वैध जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होती, फिर इन लोगों को विधि के नियम कानून के अंतर्गत नहीं होती, फिर तो बस हरी चर्चा होती है, क्या विधि क्या निषेध। अभी कोई कहे सुबह, भैया सुबह की हमारी ट्रेन है 6 बजे, आप कैसे? बस सुबह का मेरा टाइम, तो सुबह तो मेरा टाइम जब का टाइम है, मैं विष्णु सहस्त्रनाम करे बिना तो कहीं जाता नहीं। लेकिन भक्त क्या बोलेगा? अरे बैठ जाएंगे ना ट्रेन में, हरि नाम कर लेंगे, जाना है तो जाना है। इस प्रकार से स्वभाव में अंतर आ जाता है। तो ये लोग वैराग्य भी नहीं करते, जीविका निर्वाह के लिए सांसारिक विधियों का पालन करते हैं और श्रद्धालु होकर शुद्ध भक्ति के साधन में प्रवृत्त होते हैं। भक्तों के लिए कहा गया है कि भैया जीविका निर्वाह के लिए कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा, जब एक दिन सब छूट जाए तो छूट जाएगा। कभी भी मना नहीं किया गया है कि जीविका निर्वाह के लिए कर्म मत करो, सूखा वैराग्य मत करो, मरकट वैराग्य मत करो। मरकट वैराग्य बंदरों को जानते हो ना, बंदरिया बैठी रहेगी, उसको लेके बैठा रहेगा, दूसरा कोई लड़ेगा तो उसको चिपका लेगा, और जैसे ही कुछ खाने का हुआ तो बंदरिया को उठा करके एक तरफ करेगा और खुद खा लेगा। फिर वो खींचेगी तो फिर क्या 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 करके चिल्लाएगी, उसको एक तरफ कर देगा, खुद खा लेगा। तो दिखावटी वैराग्य नहीं, ये वैराग्य भी नहीं करते।
जीविका निर्वाह के लिए सांसारिक विधियों का पालन करते हैं और श्रद्धालु होकर शुद्ध भक्ति के साधन में लग जाते हैं। अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप ही वैध जीवों में ऐसा अधिकार उदित होता है। श्रद्धावान भक्ति अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो ये नया प्रसंग आ गया। नए नए प्रसंग आ रहे। सच्ची बात पूछो तो इस वाले चैप्टर में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे सब। और यही चैप्टर ऐसा है जो भक्ति में एकदम हमें दृढ़ता पूर्वक लगा देगा। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन। अरे कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी ये कोई बिना वैदिक भक्ति किए क्या डायरेक्ट भक्ति में जा सकता है? देखो शुरू में तो वैदिक भक्ति ही होती है, शुरुआत तो वही होगी। वैदिक भक्ति ही बाद में फिर प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। मालनी दासी जी वैदिक भक्ति शुरुआत में तो वही होगी। गुरु जी भी कहेंगे कि देखो पहले ये करो, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। सीधा प्रेमा भक्ति उदित हो जाए, थोड़ा सा पहले शुरुआत वहां से फिर होती है। किसी किसी का जैसे गुरु जी इत्यादि का जन्म है वो अलग बात है। आचार्यों के जीवन में प्रारंभ काल से देखा गया है। जैसे कोई पहले कुछ पूजा पाठ किया ही नहीं, सीधे कथा सुनने से ही शुरू किया। हाँ, कथा सुनने जो सुकृतिवान लोग हैं, इसमें बताया ना, सुकृतिवान लोग हैं तो जो नित्य सिद्ध भाव है उनका प्रकाशित हो जाता है। श्रवण से स्मरण से प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि भक्ति नित्य सिद्ध भाव है, ये सबके हृदय में छुपा पड़ा है। लेकिन टाइम बिंग कब वो प्रकाशित होगा? हाँ, किसी का श्रवण से हो जाएगा, किसी का राइट। ये ठीक है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये ससीम का अर्थ क्या हुआ? सीमा के अंदर। मतलब? ससी मतलब सीमा के अंदर। मनुष्य की बुद्धि सीमा के अंदर रहती है। अच्छा, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी जी। हाँ, जो बताए थे आप कि संबंध ज्ञान भगवान से होगा तो भी प्रेम होगा। वो हाँ। संबंध हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा संबंध क्या है? क्योंकि भौतिक जगत में भी जब माँ बताती है कि यही तुम्हारे पिता है, तो भी हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारे पिता है, तो पता चलता है। लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या संबंध है उनसे? तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम होता है कि नहीं होता है? छोटा बच्चा था, हाँ। प्रेम हुआ ना, तो किसी ने बताया कि देव तुम्हारा बच्चा है। इसी प्रकार से जैसे से प्रेम बढ़ता चला जाता है, प्रेम ही उसके लिए सर्टिफिकेट है। हमारा कितना प्रेम हो रहा है वही भगवान के साथ संबंध है, तो दृढ़ होता चला जाएगा। भगवान ही मेरे हैं। जितनी अवस्था में जितने हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो रहा है उतने ही पता चलेगा। तो दीदी, दास का अपने मालिक से प्रेम हो सकता है ना? किससे? एक नौकर का अपने मालिक से प्रेम हो सकता है ना? हो सकता है ना, क्यों नहीं? जैसे अगर ये संबंध है कि हाँ हम उनके दास है, उनके नौकर हैं, और तो ये इसमें प्रेम हो सकता है उनसे। फिर देखो ऐसा है कि फिर ये भक्ति है ना, दास भाव तक रह जाएगी। और जो हमें और ऊपर प्रेमा भक्ति तक जाना है,
शांत दास से सख्य वात्सल्य से मधुर रस तक जाना है, तो फिर दोनों बराबरी, ठाकुर जी आप भी रहो मैं भी रहूं, दोनों ही, तो फिर वहां पे मंजरी भाव की उपासना होती है, फिर किंकरी भाव की उपासना होती है। तो खाली दास भाव तक तो नहीं रहना है। गौड़िया वैष्णव तो दास भाव का इतना सम्मान नहीं करते, ये तो मधुर रस की उपासना है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, संबंध ज्ञान तो गुरुदेव ही कराते हैं ना। संबंध ज्ञान तो करा दिया उन्होंने ब्रह्म के साथ, लेकिन अपने को उन्होंने तो बता दिया, लेकिन अपने हृदय में भी तो पक्का होना चाहिए ना। चेष्टा तो हमें, चेष्टा परायण तो हमें होना, चेष्टा हमें करनी है, राइट। और कितना संबंध हुआ ये तो प्रेम से पता चलेगा कि हमारे हृदय में कितना प्रेम है। अरे संबंध, दीदी आपने कल बताया था संबंध गुरु, यशोदा माँ जी से, हाँ जैसे आपने बताया था ना कि यशोदा माँ का चेष्टा नहीं, आज मैं इन्हें बांध के ही रहूंगी, तो हमारी भी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि हमारा संबंध कैसा गहरा हो रहा है। हम उनके बिना रह नहीं सकते, हमें धाम भी जाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। जैसे कथा नहीं सुनी तो हमारा मन नहीं लग रहा, तो दीदी यही सब हमारी स्टार्टिंग संबंध है ना। हाँ, भगवान से भगवत चर्चाओं में ही मन लग रहा है, ये प्रेम है। उन्हीं की बातें कहो, उन्हीं की बातें सुनो, उन्हीं की चर्चा हो बस। हरे कृष्ण दीदी जी। हाँ हाँ, तो गुरु जी ने जब संबंध ज्ञान कराया था तो यही बताया था कि दास भाव रखना है ठाकुर जी से। और जो भी आपने बताया ना कि एक बार मैंने बहुत समय पहले पूछा था आपसे कि जो मेरे लड्डू गोपाल है उनको तो मैं वही अपने पुत्र रूप में ही देखती हूँ उनको, और फिर आपने उसके लिए कहा भी था कि ऐसे नहीं होगा, और फिर पता नहीं किसको बताया था आपने कि उन्होंने फिर उनकी शादी वादी करवाई थी, फिर आपने बताया था कोई बात। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो मंत्र तो आप ऐसे जप रहे हो और भाव ऐसे रख रहे हो, तो दोनों का विरोधाभास हो गया ना। जी दीदी वो तो है, पर मैं ये वाला भाव तो निकाल ही नहीं पा रही हूँ ना, नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं जब भी ठाकुर जी का पट खोलती हूँ, जब भी देखती हूँ, तो वो भाव नहीं हट रहा है। फिर अभी उसी भाव में रहो, क्या कर सकते हैं। अभी युगल सरकार तो है, पर युगल सरकार को तो मैं देख के मैं कहती हूँ मैं उनकी तो मैं दास हूँ ही, लेकिन लड्डू गोपाल की जैसे नजर जाती है तो वो आप एक साथ दो चीजें, आप एक साथ दो संबंध तो नहीं निर्वाह कर सकते। एक साथ माँ भी बन सकती हो और एक साथ उनकी सेविका भी बन सकती हो, ऐसा तो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी संबंध रखो दृढ़ता पूर्वक रखो, दृढ़ संबंध होना चाहिए। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। वो जो ठाकुर जी है उनको देख के नहीं लगता कि वो वही है जो बगल में बैठे हैं लड्डू गोपाल दीदी। ये मुझे थोड़ी सी मुझे समझाइए इसके लिए कि मैं क्या करूं। देखो लड्डू गोपाल छोटे से, उनके प्रति आपके अंदर यदि मातृत्व का भाव आता है तो आप फिर राधा और कृष्ण की सेवा कैसे करेंगी। नित्य जगत में भी आप फिर यशोदा जी के अनुगत्य में ही रहो, दो भाव एक साथ नहीं चल सकते। जी तो फिर मैं वो भाव तो मेरी नहीं हट पाएगी। भले ठाकुर जी के लिए कुछ बताइए मुझे कि मैं उनको क्या देखूं। उनको तो मैं ऐसे देखती हूँ क्या वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेवक हूँ। हाँ, आप यही देखो कि आप इस तरह से जन्म लीला करते हो, पर वास्तव में आप तो किशोर हो। जी ऐसे ही सोचा करो, आपके जन्म लीला है जो आपने यशोदा जी के लिए आपने जन्म लिया, लोगों के उद्धार के लिए आप इस जगत में आए। आप तो नित्य नव किशोर हैं, 16 वर्षीय हैं। जी मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछूंगी कि मैं ऐसे कैसे करूं। यही आपको यही सोचना होगा कि ये भगवान की जन्म लीला है और मैं तो आपको राधा जी और 16 वर्षीय तरुण जो नवल किशोर हैं उन्हीं की उपासना आपको करनी है। ठीक
कि अपने लड्डू गोपाल को देख के यही सोचो कि आप ऐसे ऐसे लीला करने के लिए आप ऐसे आए। एग्जैक्टली कि आप जन्म लीला कर रहे हो, लेकिन आप तो मेरे नित्य उपास्य, आप तरुण रूप में ही हो। युगल सरकार ही मेरे आराध्य देव हैं। जी दीदी। हाँ धन्यवाद दीदी, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि मंत्रों का असर तो आएगा ही आएगा ना। आप मंत्र जप रहे हो तो मंत्र तो उन्हीं के लिए है। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, आप ऐसे भी भजोगे, फिर ऐसे भी करोगे। मंत्र जपते वक्त ये भाव लाऊंगी जो आपने बताया मुझे। हाँ जी दीदी, हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और? हो गए सब प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ बोलो। हाँ दीदी, ये इसका वो भी तो एक वो बोलते हैं कि प्रेम गली अति सांकुरी चा में दो न समाई। राइट, ता में दो ना समाये। वहां पे ये कहा गया है कि संसार और भगवान दोनों एक साथ नहीं चलते। संसार भी चले और भगवान भी चले, ऐसा नहीं होता। एक छोड़ना पड़ेगा तुमको। हाँ हरे कृष्ण दीदी। हाँ बस छोटी सी दीदी, मैंने एक कीर्तन में उसका उदाहरण पढ़ी थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जो अंदर से भी वैसे और बाहर से भी वैसे। तो दीदी क्या ऐसी स्थिति आएगी हमारी? मुझे तो नहीं लग रहा हमारी। क्यों हमारे लगने से क्या होता है? कृष्ण की कृपा होगी तो होगी, और मंत्रों का जाप सुचारू रूप से होगा, प्रेम से होगा, तो क्यों नहीं होगा? ये जो कुछ लिखा गया है वो होता है, तभी तो लिखा गया है, ये तो क्यों लिखते? वो तो महापुरुष है। हाँ तो हमारे लिए तो राह दिखाई है ना उन्होंने, हम चल तो पड़ेंगे। हाँ जी दीदी। हाँ, जब वो कृपा करेंगे तब हो जाएगा। हाँ हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हमें केवल दास भाव रखने हैं और कोई भाव भी रख सकते? कौन गहना है? कौन बोल रहा है? अरे बोलो ना। भावना माता जी की बेटी है ये। हाँ, क्या बोल रही है? हमें केवल दास भाव रखना है या और कोई भाव भी रख सकते हैं? दास नहीं, हम उनका मंजरी भाव रखना है। हम राधा और कृष्ण के सेविका हैं, राधा जी की विशेष रूप से। तो किशोर किशोरी की सेवा के लिए हम आए हैं, हमें वही भाव रखना है। हम है तो नित्य सेवक भगवान के, परंतु किशोर किशोरी के सेवक हैं। ठीक है, उन्हीं के ही दास है। कैंकर मतलब उन्हीं के ही दास, किशोरी जी के। कौन है? बड़ी प्यारी बच्ची, बहुत छोटी सी है, इसकी आवाज एकदम छोटी बालिका है। भावना जी बोल ही नहीं रही है। कितनी सुकृतियां रही होंगी इस बच्ची की। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। ब्रज वल्लभा की बेटी है भावना। क्लास। हाँ जी। नहीं, ब्रज वल्लभा और भावना तो मेरा ही नाम है। गुरुदेव से ब्रज वल्लभा मिला था और मेरी बेटी का नाम सुमेधा है। तुमने प्रश्न किसने किया? ब्रज वल्लभा ने? नहीं, भावना। एनीवे जो भी प्रश्न किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।